नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी जीके की टॉप एमसीक्यू सीरीज़ लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका हूं और आज हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो कवर करने वाले हैं, तब कि आपकी कम समय में जो है वो बेहतर तैयारी हो पाए। और हमारा लक्ष्य जो हमारे एकेडमी का लक्ष्य है वो भी यही रहा है। ठीक है, तो मैंने 500 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज़ जो है वो आपके लिए महामैराथन क्लास लगाई है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी उससे और सहायता भी रहेगी आपकी हर एक प्रश्नोत्तरी के देखने के लिए। टॉप 500 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो एक ही क्लास में है। तो ऐसी और आप चाहेंगे तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं और मैं उससे मोटिवेशन होकर के आपके लिए प्रस्तुत करूं और दिन रात एक करके आपके लिए मैं मेहनत करूं। ठीक है, बस आपका एक कमेंट ही चाहिए मुझे। ठीक है दोस्तों, चलिए लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलता हूं, क्योंकि यदि आपको पसंद आए और यदि आपके जीवन में उससे कुछ लगे आपको, हाँ यार मेरी मदद मिली है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए राजस्थान में रोजगार ग्रामीण गारंटी जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है उसकी शुभारंभ कब होती है? महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, 2 फरवरी 2006, 2 अक्टूबर 2006 या 15 अगस्त 2006 या 14 नवंबर 2006। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है ना, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो गारंटी योजना है दोस्तों, वो आपके 2 अक्टूबर जब अपने महात्मा गांधी जी का था जन्मदिन, उस पर उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2006 को होती है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न आता है, काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? काली जो उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों, ठीक है ना, वो मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता रही है? ठीक है, आंसर बताओ आप भी जल्दी से जल्दी। दक्षिण पूर्वी पठारी विभाग या पूर्वी मैदानी क्षेत्र या अरावली प्रदेश या लूणी बेसिन? तो काली उपजाऊ जो मिट्टी है दोस्तों, वो आपके दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की प्रमुख विशेषता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो है वो भौतिक विभाग की प्रमुख विशेषता है। कौन सी? काली उपजाऊ मिट्टी के लिए। ठीक है, हाँ व्याख्यान मैंने आपको आंसर दे रखे हैं ताकि आप जो है वो यहाँ से भी पढ़ पाएंगे। जब मैं आपको PDF जो है डाउनलोड करने के लिए बोल दूंगा कि आप डाउनलोड करिए, तब आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आंसर के लिए। ठीक है ना, चलिए प्रश्न आता है कि राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान के लिए मानसून का जुआ किसके लिए है? उद्योगों के लिए है या कृषि के लिए है या व्यापार के लिए है? इनमें से कोई नहीं है, तो जल्दी से आंसर बताइए। राजस्थान में मानसून का जो जुआ है दोस्तों, वो कहा जाता है अपने कृषि क्षेत्र को। बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। कृषि को जो है वो मानसून का जुआ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी कड़ी में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, धौली गंगा परियोजना, हाँ ये वाला प्रश्न ही बाकी रही है। धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? धौली गंगा जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थापित है? यहाँ पर राजस्थान का नाम नहीं दे रखा है, लेकिन आपको राजस्थान से संबंधित है इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तराखंड हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा कुछ ध्यान दे देंगे तो अच्छी बात ही है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न आता है, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई है? राजस्थान में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर चित्रित जो शिलाश्रय हैं उनकी रचना की गई है? तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका? आपके ऑप्शन आपके सामने है, सादर बताइए। ठीक है ना, वाह यार ये एक नया फीचर मस्त लगा मेरे को इसका। चलिए पहला ऑप्शन भानगढ़, दूसरा है दर, विराटनगर और ठियारिया। जल्दी से आंसर बताइए। राजस्थान यूनिवर्सिटी किस स्थान पर जो है वो चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई है? तो वो आपकी की गई है दोस्तों दर में। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न आता है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई है? क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसके द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हुए थे, तो अधिकतर चुनाव जो खर्च है उसकी सीमा कितनी निर्धारित है? ऑप्शन ए आता है 2.5 लाख, ऑप्शन बी आता है 2 लाख, ऑप्शन सी आता है 5 लाख या ऑप्शन डी आता है 1.5 लाख। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 2.5 लाख होगा। ठीक है ना, देखिए ये सब अनुमानित है, इस सरकार की तरफ से बनाई गई है। बाकी रियलिटी देखे जाए ना तो चुनाव में 2.5 लाख रुपये खर्च नहीं होते भाई साहब, बहुत खतरनाक खर्च होते हैं पैसे। ठीक है ना, बहुत लोग बहुत कुछ खाते पीते हैं, उसके बहुत पैसे लगते हैं, तो इधर बहुत उड़ाते हैं। ये 2.5 लाख तो सिर्फ एक अनुमानित है, बाकी 10 गुना तक भी हो जाते हैं कभी कभार। ठीक है ना, चलिए प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? देखिए पहले कैसे पूछा जाता था कि उद्यान का नाम बताया आपको और वो किस स्थान पर स्थित है, ऐसे प्रश्न आते थे। अब वो ज़माना गया है, अब ऐसा पूछा जाने लगा कि इस उद्यान के लिए जो पक्षी आ रहा है या कोई जीव जंतु है वो किस उद्यान की प्रमुख विशेषता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन है, देखिए आप
मतलब दिन अब दिन जो आपका कंपटीशन है वो बढ़ाया जा रहा है किसी न भी किसी तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए साइबेरियन क्रेन जो है प्रमुख विशेषता किसकी है? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो अपने उदयपुर में स्थित है उसकी है, या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान उसकी है, या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान वाले की है, या केवला देवी की है? तो जल्दी से आंसर बताइए। साइबेरियन जो क्रेन है वो आता है अपने केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पूरा नाम इसका है केवला देवी पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। 56 मैदान का संबंध किससे है? 56 का जो मैदान है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। मध्य माही बेसिन क्षेत्र से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से, या पूर्वी मैदानों से? तो जल्दी से जल्दी आंसर बताइए क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर होने वाला है मध्य माही बेसिन से, ठीक है ना। कौन सा? 56 का मैदान जो है वो मध्य माही बेसिन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका महत्वपूर्ण। हाँ ये रहा। साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता कौन थे? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साहित्यिक रचना जो पग फेरो के नाम से प्रसिद्ध हुई है वो रचना किसकी है? विजय नांदेथा की है, या मणि मधुकर की है, या मणि भास्कर की है, या सीताराम लालस की है, या अनुदित प्रश्न है दोस्तों। तो जल्दी से आंसर बताइए। साहित्यिक रचना जो पग फेरो है वो किसकी रचना है, ठीक है। उसके नाम में आगे मणि आता है, ये ज़रूर मैंने आपको एक वीडियो बताया था, उसमें बताया था मैंने आपको कि पग फेरो में मणि ज़रूर आता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणि मधुकर। मणि भास्कर नहीं करना है, मणि मधुकर इसका राइट आंसर होगा। और ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको कि मधुकर, मधु के पैर हैं जो पग है अर्थात पैर, तो मधु के पग हैं वो फेरे में हैं, ठीक है ना। तो मधु पग फेरो, मधु पग फेरो अर्थात मणि मधुकर पग फेरो, ठीक है ना। ऐसे आपको मैंने संबंधित बताया था। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं वो अगले वीडियो में बात करेंगे, किस तरीके से हम इसको पढ़ने के प्रयास करेंगे वो आपके लिए, और हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।